हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस का जो यूज होता है ये जो होता है कि मैंने बताया था कि आपको जो मतलब लेंस का जो यूज होता है वो आपको व्यापक होता है। जैसे कि आपको माइक्रोस्कोप में यूज किया जाता है और जो होता है प्रोजेक्टर में यूज किया जाता है। सो ऐसे जो होता है कि बहुत से यूजेस हैं जो आपके लेंस के। बट पावर ऑफ लेंस की बात करें तो ये बेसिक यूज किया जाता है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए, इस रोग के निवारण के लिए, डिजीज़ के जो होता है करेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों अगर बात करूँ मैं मायोपिया, सो मायोपिया में आपका कॉन्केव लेंस यूज किया जाता है और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। बट इसका जो होता है कि जब ह्यूमन आई पढ़ाया जाएगा तो इसमें आपको एक्सप्लेन में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमें पढ़ना है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है कि जो कौन सा लाइट कितना जो होता है, अरे कौन सा लेंस लाइट जो कहते हैं कि बीम ऑफ लाइट है उसको कितना डाइवर्ज कर रहा है और कितना कन्वर्ज कर रहा है। सो कहते हैं कि जब देखिए कि मतलब पावर ऑफ लेंस मेजर ए डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, मतलब जो बीम ऑफ लाइट है उसको कितना कन्वर्ज कर रहा है, कितना डाइवर्ज कर रहा है। कन्वर्जिंग लेंस को आप कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है और कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों पावर ऑफ लेंस को बोलते हैं कि इट्स मतलब इट्स जो बेसिक डिपेंड्स होता है पावर ऑफ लेंस, इट्स डिपेंड ऑन द फोकल लेंथ। सो इट इज रेसिप्रोकल या यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। So power of lens universally proportional to the focal length or reciprocal of its focal length। दोनों आपका डिफिनीशन सही है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फोकल लेंथ। सो देखिए P इक्वल टू 1/f और P को बोलते हैं पावर ऑफ लेंस और F को बोलते हैं फोकल लेंथ इन मीटर। उसमें सेंटीमीटर में भी हमने न्यूमेरिकल जो सॉल्व करा सेंटीमीटर में भी मेजर किया जाता है, बट इसमें जो होता है इसको मीटर में मेजर किया जाता है। अब बात करते हैं कि यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस। जो पावर जो लेंस की जो होता है पावर होती है उसकी यूनिट जो होता है आपका डायोप्टर होता है एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। ये कैपिटल D से आपका डिनोट किया जाता है। अब बात करते हैं कि इसमें जो होता है पॉजिटिव और निगेटिव दो तरह के आपको फोकल लेंथ मिलेंगे। बिकॉज आपको बताया कि कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और कॉन्केव में जो कॉन्केव जो होता है लेंस होता है उसमें फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। तो देन जो होता है पावर ऑफ लेंस, देखिए पावर ऑफ लेंस इन कॉन्वेक्स लेंस में आपका पॉजिटिव होगा एंड इन कॉन्केव लेंस की बात करें तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि यदि एक से अधिक जो होता है पावर ऑफ लेंस का मतलब की क्षमता को अगर एक में कंबाइन किया जाए, मतलब कि जैसे P को यदि P1 प्लस P2 प्लस P3 ऐसे डॉट डॉट, मतलब आपके पावर ऑफ लेंस एक कोई लेंस है जिसमें क्षमता P1 है और एक अन्य लेंस है जिसकी क्षमता P2 है, एक अन्य लेंस जिसकी क्षमता P3 है। तो इन सभी को जोड़ दिया जाए तो जो होता है ये आपका क्या होगा, एक कंबाइंड पावर ऑफ लेंस बन जाएगा। मतलब इनके क्षमताओं को जोड़ देंगे तो आप एक साथ जो कंबाइंड हो जाएगा वो आपका क्या होगा, पावर ऑफ लेंस होगा। सो दोस्तों आइए कुछ और चीज़ें इससे बता देता हूँ। जैसे अब पॉजिटिव और नेगेटिव की ही बात है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि कॉन्वेक्स लेंस में पावर ऑफ लेंस, जैसे आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी जो पावर ऑफ लेंस है 10D है और एक कॉन्केव है जिसकी पावर ऑफ लेंस 25 है। अब इसकी पावर ऑफ लेंस जो माइनस में होगी और इसकी किस में होगी, प्लस में, बिकॉज इसमें फोकल लेंथ प्लस होता है इसमें फोकल लेंथ माइनस होता है। तो अब पावर ऑफ लेंस की बात करो, अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरह का आपका बनेगा या। तो अब इसमें देखिए क्या है दोस्तों कि इसका जो है प्लस 10D है और इसका माइनस 20D है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस
P2, सो यहाँ से P इक्वल टू कितना आ गया, P1 की वैल्यू प्लस 10D और इसका माइनस 25D, तो कितना P इक्वल टू हो जाएगा माइनस 25D। इसका मतलब जो इसका लेंस की क्षमता, सॉरी यहाँ से 15 तो जाएगा माइनस 15D। इसकी जो लेंस की कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, 15, यानी कि इसका मतलब मेजर किया जा रहा है तो माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितने आएगा, माइनस 15 में आएगा। अब आइए दोस्तों एक दो न्यूमेरिकल भी आप लोगों को करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है कि एक जो होता है कॉन्वेक्स लेंस है, मतलब अकॉन्वेक्स लेंस a convex lens of power focal length is 50 cm, then find the power of lens। सो जैसे दोस्तों देखिए, हमने आपको बताया कि जो पावर ऑफ लेंस को मेजर किया जाता है मीटर में। सो P इक्वल टू आपको बताएगा 1/f। सो अब P बराबर आपको मिलेगा 1/f की वैल्यू कितना है, देखिए F इक्वल टू दिया 50 cm, तो इसको मीटर में तो P बराबर कितना हो जाएगा 50/100। अब यहाँ आप लिखेंगे 1/50/100। अब ये 100 ऊपर चला जाएगा चूंकि बटे के बटे है, तो P इक्वल टू फ्रैक्शन डबल है तो हो जाएगा 100/50। अब इसको काट दीजिए, बराबर 2 आएगा। अब जरा देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ होता है क्या होता है, प्लस होता है, तो इसकी जो क्षमता आएगी वो +2 डायोप्टर D आएगी। ये आपका हो जाएगा न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आपका दिया है कि जैसे कॉन्केव लेंस इसको मिटा दीजिए, लिख लीजिए। अ पर्सन हैविंग मायोपिक a person have myopic eyes uses a concave lens of focal length focal length 25 centimeter। So what is the power of lens? सो दोस्तों देखिए F इक्वल टू दिया है 25 सेंटीमीटर में दिया है, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे तो F इक्वल टू कितना 25/100। सो देन इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 मीटर। अब P इक्वल टू आपका होता है 1/f। अब जरा देखते हैं ये कौन सा लेंस है, पहले तो कॉन्केव लेंस है। देखिए कॉन्केव लेंस में आपकी F की वैल्यू किस में होती है, माइनस में होती है, तो यहाँ पे कितना है -1/4, तो यहाँ से P इक्वल टू हो जाएगा 1/-1/4। अब 4 ऊपर चला जाएगा तो P इक्वल टू हो जाएगा -4 और इसकी यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। ये आपके आ जाएगी लेंस की क्षमता। अब दोस्तों एक और चीज़ बात कर लेता हूँ कि नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका है कि टू थिन lenses power 3.5D and -2.5D -2.5D placed in contact
placed in contact. So find power of focal length of lens combination. So then find focal length of lens combination. सो देखिए P इक्वल टू आपका, अब यहाँ पे दो लेंसेज को कंबाइन किया जा रहा है। जैसे मैं एक प्लस में दिया एक माइनस में दिया है। अब माइनस में दिया है तो क्या होगा आपका कॉनकेव होगा, और ये कौन सा होगा कॉन्वेक्स होगा। आपका क्या होगा कॉन्वेक्स होगा, ठीक है। अब इनको जोड़ा गया है, दोनों में कंबाइन किया गया है, सम किया गया है, तो ये कितना होगा 3.5 है प्लस है और ये 2.5 माइनस है। तो P इक्वल टू मैंने बताया था P1 प्लस P2 आपका होता है। तो यहाँ पे P इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5 माइनस 2.5 हो जाएगा, चूँकि प्लस माइनस यहाँ पर अगर हम करेंगे तो P इक्वल टू हो जाएगा 3.5 माइनस 2.5 बराबर 1 मीटर, ठीक है। सो अब आपका P इक्वल टू यानी 1D आ जाएगा डायोप्टर में। सो अब हमें क्या पूछा है कि अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो हमारा पावर फोकल लेंथ क्या होगा। तो आइए फोकल ऑफ लेंथ पे हमें बात करना है। तो फोकल ऑफ लेंथ यानी कि आपको पता है कि P इक्वल टू होता है 1/f। अब P की वैल्यू 1 दिया है और 1/f ही है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो F बराबर भी आपका क्या हो जाएगा 1 मीटर, या इसको 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका है पावर ऑफ लेंस, और ये आपका पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्लस जो होता है बेसिक का कॉन्सेप्ट दोस्तों आपका क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों बात करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे कभी क्वेश्चन पूछता है कि यदि दो लेंस हैं जिनकी क्षमता आपका 25D दिया है और एक का 20D दिया है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें पूछ दिया कि किसकी जो होता है कि क्या क्षमता या पावर ऑफ लेंस या किसकी क्षमता ज़्यादा है, या सॉरी फोकल लेंथ दे दे अगर मान लीजिए 25 सेंटीमीटर और इसका 30 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दे दिया है, और पूछा कि इसमें से कौन ज़्यादा जो होता है पावरफुल होगा। तो पावरफुल कौन होगा, जिसकी जो होता है कि फोकल लेंथ कम होती है उसका जो होता है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है ज़्यादा होता है। बिकॉज मैंने बताया ये यूनिवर्सल प्रपोर्शन होता है, तो फोकल लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा पावर ऑफ लेंस वैसे वैसे कम होगा, और पावर ऑफ लेंस को यदि कम करना है तो फोकल ऑफ लेंथ धीरे धीरे कम करें। तो क्वेश्चन पूछेगा कि यदि फोकल लेंथ इतना है तो दोस्तों पूछेगा कि कौन से ज़्यादा पावरफुल है, तो जिसकी फोकल लेंथ कम होगी वो ज़्यादा पावरफुल होगा। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।